So today we'll discuss about the losses that occurs in a transformer. Basically, वो ट्रांसफार्मर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं. एक होता है आपका कोर लॉस या आयरन लॉस, जिसको हम लोग कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं. एंड सेकंड वन इज योर कॉपर लॉस. कोर लॉस आपके क्या होते हैं? जो आपके फ्लक्स, आपका जो कोर होता है, दैट इज ऑलवेज वो सब्जेक्टेड टू द साइनोसॉइडल और अल्टरनेटिंग फ्लक्स. ठीक है, तो इस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है ये ऑलवेज वेरिंग हो रहा है. साइनोसॉइडल फ्लक्स है, क्योंकि साइनोसॉइडल सिंगल फेज एसी वोल्टेज सप्लाई किया है आपने ट्रांसफार्मर को, तो इसके कोर में हमेशा साइनोसॉइडल फ्लक्स फ्लो करेगा. ठीक है, लिंक करेगा. तो इसके कारण क्या होगा, इसमें कोर में कुछ कुछ लॉसेस होंगे. तो उन लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस या फिर आयरन लॉसेस. बोथ आर ऑल आर सेम. एंड सेकंड वन इज योर कॉपर लॉस. एज वी ऑल नो, कॉपर लॉस अकर्स इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं. ठीक है, तो उन लॉसेस को हम लोग बोलते हैं, जो आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं जिसके कारण हीटिंग होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस इन द ब्रीफ कि कोर लॉसेस कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं. ठीक है, so okay, let's talk about the core losses और आयरन लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर. सो आयरन लॉसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर हिस्टेरिसिस लॉस, जिसको हम डिनोट करेंगे पीएच से. एंड सेकंड वन इज योर एडी करंट लॉस, जिसको हम डिनोट करेंगे पीई से. अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि ये दोनों लॉसेस जो ऑकर हो रहे हैं, ये दोनों लॉसेस कहाँ ऑकर होंगे? ट्रांसफार्मर के किस पार्ट में ऑकर होंगे? कोर में. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज कोर लॉसेस, बिकॉज दीज लॉसेस ऑकर इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. ओके, सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट योर हिस्टेरिसिस लॉस. तो क्या होते हैं हिस्टेरिसिस लॉस आपके? हिस्टेरिसिस लॉस आर दोज लॉसेस व्हिच ऑकर इन द ट्रांसफार्मर because your core is subjected to alternating flux causing core losses. ठीक है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स के साथ सब्जेक्टेड है, इसलिए इस पे कोर लॉसेस हो रहा है. तो इस टाइम के साथ फ्लक्स आपका वेरी कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि आपके जो फ्लक्स, आपका जो कोर है उसका कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होगा. मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होगा. एंड ड्यू टू दिस कांस्टेंट डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, देयर occurs some losses which are known as hysteresis losses. ठीक, so hysteresis losses is directly proportional to your frequency and bm to the power 1.6. वो यहाँ मेंशन किया हुआ है. it generally varies from 1.5 to 2. okay, so bm is your maximum flux density. so maximum flux density to the power 1.5 or 2. okay, so let's talk about the eddy current losses. Eddy current losses are those losses which occur in the core because of the induced emf in the core itself. ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उस टाइम पे कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कोर मटेरियल में भी होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द सेम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो कोर मटेरियल में भी कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा, कोर में कुछ कोर मटेरियल में भी कुछ वो करंट फ्लो करेगा. उस करंट को ही हम बोलते हैं एडी करंट. ठीक है, इस एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं. थिन शीट्स के लेमिनेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. लेमिनेशंस मतलब हम किसी भी जो कोर मटेरियल है उसको हम लोग डायरेक्टली एक सॉलिड पीस में ना बना के थिन स्टैंपिंग्स में बनाते हैं, और उसको फिर हम लोग आपस में क्लब कर देते हैं. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टैंपिंग बनाते हैं, फिर इनको हम लोग आपस में क्लब कर देते हैं. इसके कारण हमारा एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट योर एडी करंट लॉस. हाँ, एक चीज और, हिस्टेरिसिस लॉस की जब हम बात कर रहे थे, हिस्टेरिसिस लॉस इज नथिंग वो, बट इट इज रिलेटेड टू योर हिस्टेरिसिस लूप, दैट इज बीएच कर्व. इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपका वो दिस इज द मैग्नेटाइजेशन एंड द डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर मटेरियल. जैसे ही आप उसमें करंट, वो जैसे उसमें करंट वेरी करेगा, वैसे ही इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा. इसको हमने बहुत अच्छे से थर्ड यूनिट में समझा था बीएच कर्व को. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लॉस होता है, मैग्नेटाइजेशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू द डीमैग्नेटाइजेशन. ठीक है ना, तो इसमें जो बीच में एनर्जी का लॉस होता है उसको ही हम लोग यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस वाली एनर्जी बोल रहे हैं. ठीक है,
formula for the eddy current loss is Ke, K is the constant, F square Bm square. वो that means eddy current losses are also proportional to your frequency square and फ्लक्स, वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर. तो इससे क्या समझ में आता है, आपके जो बोथ एडी करंट लॉसेस हैं और हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं, बोथ आर डिपेंड ऑन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बीएम ऑफ द कोर एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोर. अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो लेट से आपने V1 वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया एट फ्रीक्वेंसी F, ठीक है. सप्लाई फ्रीक्वेंसी F फिक्स है हमारे जो घरों में आती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, और आपने रेटेड वोल्टेज भी फिक्स रखा है. वोल्टेज अगर आप फिक्स रखेंगे, दैट मींस यू हैव ऑलरेडी फिक्स्ड द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. फ्लक्स डेंसिटी आपने फिक्स कर दी, दैट इज बीएम इज आल्सो फिक्स्ड, एंड आप फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है. दैट्स इसके कारण क्या होता है, हमारे जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस, बिकॉज जिस भी चीज पे ये डिपेंड कर रहे हैं, वो बहुत चीज, अगर वो दोनों चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हमारे कौन से लॉस होंगे, constant loss. So that's why the name constant loss is also given in the books to the eddy current and the hysteresis loss. Next, what are the total core losses in the transformer? We can say hysteresis loss plus eddy current loss are the total constant losses that occur in the transformer. Since the transformer are connected to constant frequency, constant voltage, both B and both frequency and the maximum flux density are constant, hence core losses are practically the same at all the loads. Okay, so core losses हमेशा same होते हैं all loads पे. It does not depend on the load, that's why they are also called as constant losses. ठीक है. Hysteresis loss can be minimized by using steel of high silicon content, whereas eddy current loss can be reduced by using core of thin laminations. It means आपको अगर अपने हिस्टेरिसिस लॉसेस कम करने हैं, दैट मीन्स आपको एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप कम करना है. हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम करने के लिए आपको परमिएबिलिटी ज्यादा करनी पड़ेगी मटेरियल की, और मटेरियल की परमिएबिलिटी ज्यादा करने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में हाई स्टील सिलिकॉन का यूज करते हैं, हाई सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं. एंड व्हाट अबाउट योर एडी करंट्स? एडी करंट्स को कम करने के लिए ये कौन से करंट है, ये वो करंट है जो कि कोर की बॉडी में फ्लो करते हैं. कोर का जो की जो बॉडी है, जिसके ऊपर वाइंडिंग वाउंड रहती है, उसके ऊपर जो करंट फ्लो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडी करंट. तो इसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोर मटेरियल को थिन शीट लैमिनेशन से बनाते हैं. पतली पतली शीट्स में पहले उसको काट लेते हैं, फिर उनको हम लेमिनेट करते हैं, देन हम लोग उसको स्टैकिंग करते हैं. इससे क्या होता है, आपके एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज हो जाते हैं. Next we'll see about the copper losses. तो copper losses क्या होते हैं? Copper losses occur in both primary and secondary winding of the transformer. हमको पता है. These are the ohmic losses that occur in the primary and the secondary winding of the transformer. Okay, so what are the copper losses? I1 square R1 is the primary copper loss. I2 square R2 is the secondary copper loss. Okay, so total losses in the transformer, from here we can conclude that the total losses in the transformer are P1 plus Pi plus Pc. Pi is nothing but the iron loss or the core loss, that can also be termed as voltage constant loss, whereas Pc is the copper loss, which is also termed as the variable loss. Now that question is, why these copper losses are termed as variable loss? That is because here this variable loss occurs depend on the value of current. Value of the current will change according to the load. If the load is reduced, the current will reduce, so the copper losses will reduce. And again, if the load is increased, then the secondary current will increase, and the corresponding the copper losses will increase. So it is not dependent on the supply voltage or the supply frequency, but rather the copper losses are dependent on the load. That's why it is termed as a variable loss, because at the load is always variable, we cannot make it as a constant one. So it always depends on the copper loss, always depend on the load, and on which load it is offering.